नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है कांग्रेस का कमबैक प्लान। कांग्रेस का मिशन 24 प्रत्याशियों के चयन के लिए मैराथन बैठ के चल रही सत्ता की वापसी की तैयारियों में प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही। प्रभारियों से सीधे सवाल हो रहे हैं, लेकिन कुछ जगह से ऐसी खबरें भी आ रही कि प्रभारी सीधे सवाल नहीं दे पा रहे। दरअसल कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर है और 21 जुलाई तक कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान करने की बात भी कही जा रही। लेकिन इस बीच में मुकुल वासनिक ने कई तरह की बैठक के लिए अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जो कमेटियां हैं, उनके साथ लगातार उनकी सीधी चर्चा हो रही। प्रयास यह है कि कमबैक हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस को सरकार से हटा दिया, उस बात को लेकर बीजेपी तो ठीक है, अपनी जगह तैयारी में लगी है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि इस प्लान के जरिए कमबैक कर लिया जाए। 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक, जैसा हम आपसे कह रहे हैं, रविवार को उन्होंने कमलनाथ के साथ 24 सीटों के लिए बनाए गए प्रभारियों से बात की। उपचुनाव की तैयारियों पर सीधा सवाल भी पूछा। लेकिन जानकर आपको हैरत होगी कि जो खबरें आ रही है, 20 ऐसे विधानसभा के प्रभारी थे जो सटीक जवाब नहीं दे पाए। लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ अलग तरह से पार्टी की तैयारी में लगे हैं और मुकुल वासनिक उन तैयारियों का जायजा लेने यहां पहुंचे हैं। अलग अलग दलों से बात हो रही है, अलग अलग जो प्रभारी बनाए गए उनसे बात हो रही है। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर यह समझ लिया है कि किसी भी तरह वापसी करना है, कमबैक करना? क्या कहा सज्जन वर्मा ने, सुनिए। हमारे प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक जी आए हैं। हम चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं और बहुत जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा होगी। कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस को? 24 में से 22। चलिए, सज्जन वर्मा कह रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि 24 में से 22 सीटें जीतेंगे। मुकुल वासनिक यहां आए हैं और हम प्लान तैयार कर रहे हैं, हम जीत का कमबैक प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या है प्लान, समझते हैं। आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि बीते 2 दिन से मैराथन में बैठ के चल रही है कांग्रेस की। मुकुल वासनिक अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही कि प्रभारियों से जब उन्होंने बात की तो 22 में से 20 प्रभारी ऐसे थे जो ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक्शन प्लान जीत का तैयार हो रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं मुकुल वासनिक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, वो 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर लगातार जो बैठकों का दौर है मनोज जी, वो लगातार चल रहा है। और यही कारण है, अगर हम देखें तो आज दूसरा दिन है बैठक का, लेकिन पहले दिन जो विधानसभा प्रभारियों से अगर बातचीत की गई, उनसे फीडबैक लिया गया, तो ये बात सही है कि बैठक में 24 में से 20 विधानसभा सीटों के जो प्रभारी हैं वो संतुष्टजनक जवाब नहीं दे पाए। मतलब साफ है कि जो तैयारी संगठन ने करने के लिए निर्देश दिए थे, पीसीसी चीफ ने जो निर्देश दिए थे, उसका बेहतर तरीके से पालन नहीं किया है। यही कारण है कि अब जो है संगठन इस बात पर विचार कर रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल सीट जो है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है, वो वहां से 16 विधानसभा सीटें आती हैं जहां पर उपचुनाव होना है। तो यहीं पर जो है अब मॉनिटरिंग के लिए जो संगठन का मुख्यालय है उपचुनाव के दृष्टिकोण से ग्वालियर में स्थापित करने पर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है, जहां पर न सिर्फ पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी होगी, बल्कि प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी लगातार वहां पर दौरे पर रहेंगे और लगातार चुनाव संपन्न होने तक पल पल की जो जानकारी है वो कार्यकर्ताओं से लेंगे। साफ तौर पर कड़े शब्दों में जो है जो विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं उनको जो है मुकुल वासनिक और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीधे तौर पर इस बात के निर्देश दिए हैं कि मंडलम और सेक्टर स्तर तक, यानी बूथ स्तर तक जो पार्टी का पूरा ढांचा तैयार किया गया है उसको मजबूत करने का काम उपचुनाव के पहले किया जा सके, जिससे आने वाले समय में जब उपचुनाव हो तो बूथ पर जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस पार्टी का मौजूद हो और जिससे जो जीत का रास्ता है वो प्रशस्त हो सके। और ये साफ है कि अगर बूथ पर कार्यकर्ता होता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है पार्टी को जरूर मिलता है। एक बात और है, जो प्लान की खास बात है जो कांग्रेस तैयार कर रही है, वो इस बात पर खासा फोकस कर रही है कि जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से जो 16 सीटें आती हैं वहां पर पर्सनली एक एक प्रत्याशी को घेरा जाए, जो कांग्रेस में पहले था और अब बीजेपी में शामिल हो गया है, मंत्री भी बन गया है। तो उस एक एक प्रत्याशी को घेरने के लिए अलग अलग रणनीति जो है, अलग अलग विधानसभा प्रभारियों को तैयारी करने के निर्देश भी जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिए हैं, जो साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय लोकल जो समस्याएं हैं उन पर फोकस करके चुनाव लड़ना चाहती है, जिससे डबल तरीके से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको डैमेज किया जा सके। तो ये 2 चीजों पे लगातार कांग्रेस जो है काम कर रही है।
चलिए आप बने रहिए आकाश, मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से धैर्यवर्धन शर्मा है, मीडियम पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही योगेश यादव जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। योगेश जी, कांग्रेस का कमबैक प्लान दिखाई दे रहा है, लेकिन चर्चा ऐसी भी है कि जब अलग अलग प्रभारियों से बात की गई तो 20 प्रभारी ऐसे भी हैं जो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो क्या ये माने कि एक चुनौती है, चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस के काफी सारे कार्यकर्ता बीजेपी की तरफ भी जा रहे हैं, तो ये इस बीच में ऐसा जो कमबैक आपका प्लान है, क्या है प्लान? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो चुनाव है ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है और कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता इस हेतु संकल्पित है कि इस चुनाव में उसको भारतीय जनता पार्टी के धोखे का बदला लेना है। और उन आयातित जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं, कांग्रेस के 22 पूर्व विधायक जो यहां से गए हैं, उनके धोखे का बदला लेना है। तो ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है और कार्यकर्ता इस हेतु संगठित है। और माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मुकुल वासनिक जी ने भी इसी संदर्भ में बात कही है। उनकी व्याख्या यही है कि हम बूथ तक पहुंचे, हम पन्ना प्रभारी बनाए, हम कार्यकर्ताओं तक जाएं। और ये बहुत ही उत्साहजनक बात है कि जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है और कार्यकर्ता स्वस्फूर्त चेतना से जिस तरीके से खड़ा हुआ है। मैं स्वयं एक क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर हूं, समन्वयक हूं। वहां पर जाने के बाद हम लोगों को ये महसूस होता है कि कार्यकर्ताओं के दिमाग में सिर्फ एक बात हनी हुई है कि हमें कांग्रेस को जिताना है और इस हेतु कर रहा है। जहां तक आपका प्रश्न है मनोज जी की, आपने कहा कि 20 संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी मीटिंग में। वहां पर हम सब थे। बहुत सारे प्रश्न किए गए, चूंकि अभी प्रथम सोपान है, पहला पायदान है, तो सारी बातों का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रभारी वहां पहुंचे हैं, पन्ना प्रभारियों तक पहुंचने की कवायद चल रही है। कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति अभी की गई है। तो कार्य करने में एक समय होता है। अभी आप अंतिम परिणाम को ना देखते हुए सिर्फ इस बात को देखें कि कांग्रेस बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना कार्य कर रही है। कांग्रेस के साथ एक आह्वान है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दुर्भाग्य और दुविधा जुड़ी हुई है कि पहले तो उन्होंने जो धोखा दिया है पब्लिक को, पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धोखे का जवाब दे रहे हैं। वो कार्यकर्ता उनसे भिड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का स्वयं कार्यकर्ता। दूसरा जवाब अब पब्लिक उनसे मांगेगी कि भाई आप धोखेबाज लोग हो, आपने एक चलती हुई सरकार को कैसे गिराया है। तो ये जो बातें धोखे, तीसरी धोखा ये है कि जब ये आयातित प्रत्याशी बनकर जाएंगे कांग्रेस से जो वहां पहुंचे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनेगी तो जनता पूछेगी कि आप धोखेबाज दल बदलू कैसे चले आए। तो कांग्रेस के पास एक सिस्टम है, एक तरीका है और हम बहुत शने शने इसको अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, कांग्रेस के पास अपना एक सिस्टम है, एक प्लान है, और अब जो नया प्लान है वो कमबैक प्लान है। कांग्रेस का कोई भी सिस्टम और मुकुल वासनिक साहब के कोई भी कलाबाजी इस बासी कड़ी में उबाल नहीं ला पाएगी। कांग्रेस धराशायी हो चुकी है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। हाँ, केवल चूंकि मध्य प्रदेश में मोटे तौर पर द्विदलीय व्यवस्था है और यदि बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी तो ये चुनाव में खड़े जरूर दिखाई देंगे, पर हर दिन हाँफते हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ये मान चुकी है कि कांग्रेस के लोग अंतर विरोध में व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई में व्यस्त रहते हैं। जनता का भला करने से ज्यादा दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि मेरे बेटे का एकाधिकार मध्य प्रदेश पर रहे। कमलनाथ जी चाहते हैं कि मेरा हाथ से कमान चली न जाए। बाकी अब यही हो रहा, सुना है कि सिंधिया जी चाह रहे हैं कि सारे लोग जो मंत्रालय में आए हैं सभी मेरे लोगों को अच्छा विभाग मिल जाए। अब मुझे लग रहा है कि ये तो मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे, उनके साथ भी सलाह मशवरा होगा, अन्य लोगों से भी सलाह मशवरा होगा कौन से विभाग किसको देने हैं। पर इससे हमारी सरकार पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के जो अंत्योदय का भाव है उसके लिए काम करेंगे। लोगों के जीवन स्तर को सुखमय बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। इसलिए योग्य मंत्री हैं, अनुभवी मंत्री हैं। 4 दिन हो गए, आज तक तय नहीं हो पाया कि मंत्री विभाग किसको मिलेगा। अब देखिए साहब, मंथन हो रहा है धीमी आंच पे। जो पत्ता यहाँ भी मंथन से अमृत निकलेगा। क्या थी मनोज सैनी साहब, यहाँ भी मंथन से अमृत निकलेगा।
मनोज सनी साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ, जी। धीमी आंच पर पकने का अलग मजा, उसकी अलग खुशबू होती है, उसकी अलग पौष्टिकता होती कांग्रेस की है। आंच काफी तेज दिखाई दे रही कमबैक की। नहीं नहीं नहीं, धीमी आंच पर पक रहा है जी। और बहुत ज्यादा निर्णय हो जाएगा और बहुत खूबसूरत निर्णय होंगे। योगेश जी, आप सुन रहे होंगे धैर्यवर्धन जी कह रहे थे कांग्रेस का कोई प्लान नहीं है। देखिए क्या हो, भारतीय जनता पार्टी के पास बुनियादी मुद्दे समाप्त हो गए, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। कोरोना वायरस का जिस तरीके से प्रकोप बढ़ा और ये असक्षम रही शिवराज की सरकार, इन लोगों के पास कोई बुनियादी प्लानिंग है नहीं, जनता के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। इनका एक मुद्दा चलता है कांग्रेस 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 कांग्रेस, और कांग्रेस को कब कोसना है। भाई हमारी परवाह करने के बजाय आप अपने आंतरिक विद्वेष की तरफ देखो, आपकी क्या हालत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बेचारा मुख्यमंत्री, और जिस पर अब दया आने लगी, वो 5 दिन तक बैठे रहे वहां पर दिल्ली में और 5 मर्तबा उन्होंने चक्कर लगाए और बड़ी मुश्किल से मंत्रिमंडल हुआ है। अब उसके बाद भी वहां पर अभी विधवा विलाप जारी है। ये बड़ा आश्चर्यजनक, और जैसा एक कहावत चलती है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश अजब है गजब है, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में 5वां दिन शुरू हो गया है। तो ये आप एक सक्षम मुख्यमंत्री, अभी धैर्यवर्धन शर्मा जी कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। मुख्यमंत्री जी है कहाँ? मुख्यमंत्री जी तो संदर्भ में ही नहीं है, संदर्भ से बाहर है। मुख्यमंत्री जी का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। सिंधिया जी की अपनी एक अलग भाजपा है, आरएसएस की अलग भाजपा है, और शिवराज सिंह चौहान के विरोधियों की अलग भाजपा है। योगेश जी, यही कहा जा रहा है कि जैसे सिंधिया जी को लेकर बीजेपी में कहा जा रहा है, सुना है कि आपकी बैठक जो हुई उसमें भी सिंधिया जी की चर्चा हुई कि काफी मात्रा में कार्यकर्ता वहां चले गए, ये हमारे लिए चैलेंज है और इन नए कार्यकर्ताओं को तैयार करना और फिर चुनाव में जाना, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस का कोई भी सच्चा कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो कहीं नहीं गया। अब आप विधायक जो हमारे से गए थे यहाँ से, जिनको खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी लेकर गए थे, अब किसी भी विधायक के पास 8-10 लोग तो रहते ही हैं। जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है, खाना बनाने वाला खानसामा होता है, और बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं विधायक के आसपास जो भी रहते। अब उन्हीं को तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दुपट्टा पहना दो और कहे कि भारतीय कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो मैं नहीं मानता हूं। आप एक भी सीनियर कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम बताएं जो वरिष्ठ है और जो अपने क्षेत्र में कांग्रेस को छोड़कर गया है। विधायक भी बड़े जल्दी उन्नति कर लेते हैं, खानसामा भी मिल जाता है, गाड़ी का ड्राइवर भी मिल जाता है, और आप देखिए, आप कह रहे हैं इतने सारे लोग जलवे हैं विधायकों के, जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं और इतने जल्दी जलवे हो जाते हैं। योगेश जी, बहुत अच्छा पैसा मिला है उन लोगों को। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ मनोज जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता इस बात तय कर बैठी हुई है कि प्रजातांत्रिक प्रणालियों से जिनको हराकर कमलनाथ की सरकार जिस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से विकास के पथ पर कांग्रेस को बढ़ा रही थी, हमारा मेन मुद्दा है। हम सिंधिया जी को हाशिए पर मानते हैं, और सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी हाशिए पर पहुंचा दिया। आप देखिए कांग्रेस में कितना सम्मान था, आज कुर्सी कहां लगती है सिंधिया जी की। तो अब सिंधिया जी का रौब, और सिंधिया जी स्वयं अपने आप को कह रहे हैं कि मैं टाइगर हूं, ये अपनी एक निराश मानसिकता का प्रतीक है। आज हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मुकुल वासनिक जी आए, उन्होंने 1-to-1 किया और बहुत तकनीकी आधार पर सभी कार्यकर्ताओं और प्रभारियों से बातचीत क्या प्लान क्या है योगेश जी? जैसा आप कह रहे हैं कि एक 1-to-1 किया है, क्या बातें क्या हुई इन 2 दिनों में? आज भी बैठ के होना है, तो बातें क्या, मुकुल वासनिक जी चाह क्या रहे? देखिए, हमने आपको कह दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संवाद स्थापित करना है, जनता के बीच में जाना है। भारतीय जनता पार्टी की 100 दिन की सरकार काले स्याह पन्नों से जकड़ी हुई है, उन पन्नों को हमें लोगों के सामने उधेड़ना है और बताना है कि किस तरीके से खरीद फरोख्त करके प्रजातांत्रिक प्रणाली को विध्वंस किया, तिरस्कृत किया है, और 100 दिन के कार्यकाल में पीईपी किट में भ्रष्टाचार, आटा दाल में भ्रष्टाचार, अन्य सामग्रियों में अभी नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि 6,000 करोड़ हमने मध्य प्रदेश में पहुंचाए। मैं बताइए कि कहां मिले, किसके खाते में 500, किसके खाते में 3,000? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये स्पष्ट तो करे, सरकार है कहां? जो संवादहीनता जिस तरीके से भारतीय जनता धैर्यवर्धन जी, आप देखिए कि कोरोना का संकट है, इसी संकट में चुनाव भी लड़ना है आप लोगों को, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, दोनों दल नजर आएंगे,
लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ कांग्रेस कोरोना को लेकर ही मैदान में जाने की तैयारी, जैसा योगेश जी की बातों से समझा जाए, यही सब मुद्दे होंगे जनता के सामने। एक तो धोखेबाजी, वो कह रहे हैं गद्दार कहेंगे आपको लगातार जो लोग आए हैं उनको। दूसरा मुद्दा यही कोरोना दिखाई देगा। और एक तरफ आपकी पार्टी ये कह रही है कोरोना में बहुत ही शानदार काम आपकी पार्टी ने किया है। देखिए, मुकुल वासनिक जी कार्यकर्ताओं से 1 to 1 करें चाहे 1 to 4 करें, ये लुटी पुटी कांग्रेस अब उठ नहीं पाएगी। पर योगेश यादव जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ये बहुत शालीन प्रवक्ता हैं और बड़ा संयत होकर के बोलते हैं। पर एक बात पर मैं आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ बहुत विनम्रता के साथ, क्योंकि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि मोदी जी ने, शिवराज जी ने किसके खाते में पैसे डाले हैं। तो ये बगैर सोचे समझे आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जितने जनधन के खाते हैं ये तो तथ्यात्मक बात है। ये चाहे तो बैंक, किसी भी बैंक में जाकर के पूछ लें कि 500 रुपए प्रतिमाह उसमें डाला गया है कि नहीं पिछले 3 महीनों से। दूसरी बात, अगर ये पूछना चाहते हैं कि श्रमिकों को 1000 रुपए शिवराज जी ने डाले हैं कि नहीं डाले हैं, अगर ये पूछना चाहें तो गरीबी रेखा के अलावा भी जो राशन के इच्छुक लोग थे उनको इन 3 महीनों में राशन दिया है कि नहीं, और अगले 9 महीने नवंबर तक के लिए राशन का अरेंजमेंट कर दिया है। अब कुछ ने खटमल चोर दिखाई दे रहे हो सिस्टम के, तो उन्होंने कहीं कुछ गड़बड़ की हो तो उनको ये सामने लाएं। बाकी केंद्र सरकार ने तो केवल तो तैयारी है इस बार यही करने वाले उपचुनाव में। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, इनके पास कुछ नहीं है मनोज सैनी साहब, ये केवल आरोप लगा रहे हैं। ये जो राजनीतिक समझौता हुआ है उसमें ये 35 करोड़ की बात का शगुफा छोड़ करके लोगों की छवि खराब करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी बट्टा लगाना चाहते हैं, और ये करेंगे। इसमें हम इन्हें रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी जुबान है, इनको जैसे अपनी गजवर की जीभ को हिलाना है, क्योंकि ये सब दिग्विजय सिंह जी से प्रेरणा लेकर के बैठे हैं। वो भी कुछ भी बोलते रहते हैं तो कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता भी कुछ तो भी बोलेंगे। अब चुनाव ये तो चलेगा, पर मैं चाहता हूं कि तोल मोल के बोलें, क्योंकि जनता के पास नहीं होती है। चलिए, आप तोल मोल के बोल की बात कर रहे हैं, आप दोनों मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन मैं आकाश के पास चलूंगा। जरा दोनों की बातें आकाश सुन रहे होंगे और दोनों जगह कवर भी करते हैं आकाश, बीजेपी भी जाते हैं, कांग्रेस भी जाते हैं। आकाश, सुन रहे होंगे आप, लेकिन कांग्रेस को आप लगातार 2 दिन से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वास्तव में ये जो प्लान, जिस तरह का कमबैक प्लान तैयार हो रहा है कांग्रेस का, काम आ जाएगा? जी बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मनोज जी, लेकिन कांग्रेस को इसलिए भी ये प्लान तैयार करना कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस इस दौराहे पे खड़ी है, करो या मरो की स्थिति में कांग्रेस है। अगर कांग्रेस तैयारी नहीं करेगी, कमबैक की कोशिश नहीं करेगी, तो एक तरीके से कांग्रेस के लिए एक लंबा तरीके का वनवास फिर से हो सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ यहाँ पर दोबारा से उपचुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। और कांग्रेस के नेता भी बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम जो है 24 में से 22 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। यही कारण है कि अलग अलग प्लान ABC प्लान तैयार कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार यहाँ पर सरकार जरूर बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो जो तमाम पूर्व विधायक हो चुके हैं, जो बीजेपी का हिस्सा है, जिनको कई लोगों को जो है जिनमें से मंत्री भी बनाया गया है, अब वो जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इस बात को जरूर पूछेगी। और यही कारण है कि कांग्रेस इन्हीं तमाम चीजों को मुद्दा बनाने की तैयारी में दिखाई भी दिया है। आज हमने देखा कि जब तुलसी सिलावट पहुंचे इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान, तो वहां एक महिला ने ये सवाल भी कर लिया था कि आप पहले तो कांग्रेस के लिए आए थे, महाराज कह रहे थे कि आपने जो वोट किया, हमने जो वोट किया था वो तो महाराज के नाम पर किया था, महाराज कह रहे थे कि किसानों का कर्ज भी माफ हो जाएगा, उन्होंने खुद कहा था। तो इस तरह के सवाल उठने लगे बैठकों में कांग्रेस के सामने, वो बीजेपी के सामने। जी निश्चित रूप से यही बीजेपी के लिए एक चुनौती है। तो अब बीजेपी इससे कैसे पार पाती है, और यही कारण है कि कांग्रेस इन तमाम ऐसे मुद्दों को भुनाना चाहती है। और यही कारण है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक लगातार ऐसे तमाम मुद्दों को भुनाने के लिए एक अलग तरीके की व्यू रचना कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस बार पहले जैसे मोड में नजर नहीं आ रही। कांग्रेस इस बार साइलेंट मोड पर चुनाव लड़ना चाहती है। कोरोना संकट काल है, तो ये पहले से ही पीसीसी चीफ कमलनाथ को पता है। चलिए योगेश जी से समझ लेता हूं। योगेश जी, ये साइलेंट प्लान आपका नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ वर्चुअल रैली है, तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही है, आपके मुकुल वासनिक जी यहाँ है, लेकिन अंदर की जो खबरें हैं, जैसा आकाश भी बता रहे हैं और हमारे जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ जगह कांग्रेस ये समझ रही है, जैसे 20 लोगों का जवाब आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो वहां चर्चा जरूर हुई है और कुछ चिंता हुई है, वहां पर जाहिर की है चिंता मुकुल वासनिक ने। देखिए, मैंने कहा कि अभी आप चिंता को अंतिम परिणाम नहीं कह सकते। बैठक का मूल उद्देश्य यही होता है कि जहां पर हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आए हैं,
वो तकनीकी बहुत कांग्रेस में आज उन्होंने 30-35 वर्षों से यूथ कांग्रेस के जमाने से उन्होंने एक संगठनात्मक कार्य किया है। हमारे कमलनाथ जी एक परिपक्व और देश के आदर्श नेता है, तो स्वाभाविक है कि प्रभारी जो हमारे गए उन्होंने अभी तक क्या किया है और क्या किया जाना चाहिए इसके दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे प्रभारी कुछ नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, आपका एक लोकप्रिय चैनल है IND 24, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप चलिए हमारे साथ और कहीं यदि इकट्ठे हो जाए कोरोना वायरस के दौरान, कुछ लोग ही इकट्ठे हों, तो उनसे हाथ उठाकर किसी से भी पूछ लीजिए जनता से कि आप ये बताइए कि आपको हितग्राही के रूप में कितना पैसा आपके खाते में आया, कितना आटा आपको प्राप्त हुआ। कोरोना वायरस के दौरान सरकार ने कोरोना पीड़ित के साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि सरकारी सुविधाओं को जान करके लेट लतीफी से पैदा किया, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई कोरोना पीड़ित बर्बाद हो गए और उनका 5 लाख का बिल, 6 लाख का बिल, इस तरीके से ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल का रैकेट जो सरकारी तंत्र ने मिलकर आपस में किया है। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं और हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन मनोज जी, अभी ये जरूरी नहीं है कि अभी चुनाव की घोषणा बाकी है, लेकिन कांग्रेस संकल्पित है। कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ। छोटा सा सवाल आपसे था, ये भी कह रहे हैं सज्जन वर्मा कि 31 जुलाई तक सूची सामने आ जाएगी, तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस उस पर पहुंच गई, अलग अलग सर्वे भी हो गई और सूची भी आने वाली है? देखिए, सर्वे का कार्य तो बिल्कुल सज्जन वर्मा जी ने जो कहा है कि सर्वे का कार्य बहुत ही मैदानी रूप से किया गया है और राहुल जी की मंशा के अनुरूप, कमलनाथ जी की मंशा के अनुरूप ये बात हमने कहा है कि कोई भी प्रत्याशी दिल्ली या भोपाल से भेजा नहीं जाएगा। जो जनता तय करेगी, जो हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे, जो कार्यकर्ता आज हमारे साथ खड़ा हुआ है मजबूती से, उस कार्यकर्ताओं को ये महसूस होगा कि हाँ, ये मेरा उम्मीदवार है और इसको मैं चुनाव लड़ा रहा हूँ। इस बिना पर हम कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे। हम आत्मविश्वास से लग रहे हैं। ठीक है, धैर्यवर्धन जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि कांग्रेस तो बिल्कुल कह रही है कि आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देने वाले हैं। आपके अंदर जैसी बीजेपी रहती है वैसी अभी है नहीं। अजय बिश्नोई सवाल खड़े कर रहे हैं, बिंद से सवाल खड़े हो रहे हैं और हालांकि बिंद या अजय बिश्नोई जी महाकौशल की बात करें, वहां चुनाव नहीं है, पर फिर भी ये कहा जाएगा बिंद के एक स्थान पर होना जहां से बिसाहू लाल को चुनाव लड़ना है। ये जो सब चीजें दिखाई दे रही है, आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तुलसी सिलावट से जब सवाल किया तो जवाब नहीं दे पाए, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो केवल सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता तो एक दूसरे की छाती पर खड़े रहते हैं एक दूसरे को निपटाने के लिए। इसलिए बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ थोड़े बहुत सवालिया निशान लगे होंगे, उन्होंने अपनी बात कही होगी, उनसे संवाद हो जाएगा, उनकी बातों पर विचार हो जाएगा, यदि कोई सुझाव है तो ये सब चलता रहता है, छोटी मोटी बातें हैं। पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक मत होगी, एक मन होगी, एकाकार होगी, ये भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। और लोग ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सीटें भी, आधी सीटें भी यदि हम चुनाव जीत रहे हैं तो भी सरकार सुरक्षित है। इसलिए लोग भी ये मन बना चुके हैं। आधी सीटों पर आ गए क्या कि अनुकूल इस सरकार को चुनाव जिताना है ताकि क्षेत्र का विकास हो। आप आधी सीटों पर आ गए क्या? नहीं, मेरा निवेदन सुनिए। लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस को तो पूरा हिमालय चढ़ना है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया है। चलिए देखते हैं हिमालय कौन चढ़ता है। अब समय इजाजत नहीं दे रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही आकाश का भी। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमबैक की तैयारी में है और जिसे लेकर लगातार मुकुल वासनिक अलग अलग दौर की बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं और जो वरिष्ठ हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय सिंधिया है। ऐसी चर्चा है कि जब बैठक में बातें हो रही है तो सिंधिया और महाराज और शिवराज दोनों के नाम सामने दिखाई दे रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि दो बड़े नेता सामने मैदान में होंगे और एक साथ खड़े होंगे। पिछली दफा दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, इस बार दोनों मिलकर कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे। लेकिन कांग्रेस का प्लान यही है कि 31 जुलाई तक एक तो ये कि सूची घोषित कर दी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सूची बड़ी स्पष्ट है, उन्हीं 22 लोगों को चुनाव लड़ना है। लेकिन कांग्रेस को अपने प्रत्याशी भी ढूंढ निकालना है और उसके साथ कार्यकर्ताओं की भी एक बड़ी फौज की जरूरत होगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में जाने का सिलसिला भी जारी, यही चिंता है। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस का कमबैक प्लान कितना काम आता है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।